ग्वालियर फोर्ट की दिलेर दास्तानों से लेके तानसेन और मोहम्मद गौस के मकबरे के किस्से, कहानियां सभी मिलके ग्वालियर की विरासत को सुंदर बनाते हैं। पर हमारी नई सीरीज एमपी की गलियों में एमपी की कहानियां गलियों की वो कहानियां सुनाती हैं जो लोग मिस कर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के महाराज बाड़ा की, मतलब थोड़ा मुंबई आगाज में बोले तो एशिया में ऐसा चौक है वंटी जिसके अंदर ऐसे 7 अलग टाइप की आर्किटेक्चर है और अभी भी ऑपरेशनल बिल्डिंग्स हैं। क्या समझे? मतलब टाउन हॉल जो इतना ब्यूटीफुल है लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट अदर बिल्डिंग, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, फ्रॉम द गोरकी गेट दैट वी जस्ट सॉ, and of course Mr. Scindia statue right here. Look at that stance here, look at that confidence, and look at the poshak. Yeah, feel है भाई, vibe है। ग्वालियर में हम ताज के उषा किरण पैलेस में रह रहे हैं। नमस्कार। ऐसा लगता है जैसे आप आशुतोष गोवारिकर साहब या संजय लीला भंसाली जी की पिक्चर का हिस्सा है। फील लाइक अ किंग और अ क्वीन, स्टे इन अ पैलेस विद ताज प्रॉपर्टीज। या नमस्ते, सी यू इन द इवनिंग। थैंक यू। ब्रिटिश, रोमन, फ्रेंच, ग्रीक, सऊदी अरेबियन, पर्शियन, यार मराठी या राजपूत, आपको ये सारे के सारे आर्किटेक्चर एक ही जगह पे मिलेंगे। हम खड़े हैं इन द हार्ट ऑफ ग्वालियर इन महाराज बाड़ा, ऑल्सो नोन एज लश्कर या जयाजी चौक। एंड दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ एमपी की गलियों में एमपी की कहानियां। आइए दिखाते हैं आपको ग्वालियर और उसके अमेजिंग लवली लवली प्लेसेस। वैसे तो यहाँ आने की कई सारी एंट्रेंसेस हैं, लेकिन गोरकी गेट एंट्रेंस की बात ही अलग है। देखो, बहुत सिंपल सा सीन है। ये मराठी और राजपूताना आर्किटेक्चर का मिश्रण है और यहाँ ना ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं और अब हम आपको वो दिखाएंगे। आइए। और आप पूछोगे ये 7 तरह की अनोखी बिल्डिंग्स यहाँ क्या कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्टोरी भी बहुत फैसिनेटिंग है एंड इट स्टार्ट्स विद दिस मैन राइट हियर। जयाजीराव सिंधिया को अपने बिजनेस ट्रिप्स पे अलग अलग आर्किटेक्चर को देखना पसंद था, तो उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना हम ये सब यहाँ ग्वालियर में ही बनाएं। तो इस तरह अपने बेटे माधवराव जी सिंधिया के साथ मिलकर उन्होंने महाराज बाड़ा का निर्माण किया। ये टावर खुद स्पास्किया टावर ऑफ मॉस्को जैसा है और ये पूरा आर्किटेक्चर इज अ मिश्रण ऑफ मराठा, राजपूताना एंड रशियन आर्किटेक्चर। व्हाट अ ग्लोबल गाय। आई मीन, आप भी जाओ और एमपी की गलियों, एमपी की कहानियों की वजह से आप ऐसे कूल बन जाओ। ये देखो, ये सिग्निफाई करता है एक प्योर ग्रीक आर्किटेक्चर को। अगर मैं पोस्ट ऑफिस में काम करना चाहता तो केवल इस बिल्डिंग के लिए काम करता है यार यहाँ पर। मतलब सुमित, सोचना, इधर अपन मस्त बारिश के टाइम पे आएंगे, म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे तो क्या मज़ा आएगा। बड़ा लीव माई डायरेक्शन फैंटेसीज अवे एंड टेल यू कि एक गवर्नमेंट बिल्डिंग से बारी आती है एक और गवर्नमेंट बिल्डिंग की। आइए। SBI बिल्डिंग, ये देखिए, वन ऑफ द लास्ट एग्जिस्टिंग कॉलोनियल ब्रिटिश आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी। ये तो है ही है, बट इसी चौक पे, इसी के ऑपोजिट आपको मिल जाएगा यूरोपियन आर्किटेक्चर, रोमन स्टाइल, जो एक ATM हाउस करता है। जब आप यहाँ से कैश निकालोगे तो आपको एक राजा टाइप की फीलिंग आएगी। मतलब बैंक अकाउंट में पैसे इधर उधर हों तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। एसेंशियली जब आप यहाँ आओ तो इस ATM में ज़रूर जाना और यहाँ से कैश ज़रूर निकाल लेना। नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग SBI, इट्स जस्ट दैट देयर इज़ नो अदर ATM विच इज़ हाउस्ड इन सच अ फैंसी बिल्डिंग। वाह यार MP, गजब है रे तू। जैसे जैसे शाम होती जाती है यहाँ पर
ऐसे रात्रिकालीन चौपाटी टाइप हो जाता है और खाने के स्टॉल लगने लग जाते हैं। ये किराने की दुकान और ये आइकॉनिक आर्किटेक्चरल पे एक चमकते हुए लाइट्स लग जाती हैं। और खाने के लिए मैं तो हमेशा रेडी हूँ, बट ईटिंग विद द व्यू इन द बैक, दैट्स समथिंग। लाओ भाई पानी उड़ी प्लेट लगाओ। ये है गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग। इसके ना गुंबद देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्शियन आर्किटेक्चर है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसकी रेनोवेशन चालू हो गई हैं, बट ये ऑलरेडी इतनी सुंदर लग रही है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि रेनोवेशन होने के बाद कितनी और सुंदर हो जाएगी। शाम होते ही यहाँ की रौनक बढ़ जाती है। विक्टोरिया मार्केट जो यहाँ से थोड़ी सी दूर है, माँ होते हुए आएंगे, जब तक यहाँ की लाइटें जल चुकी होंगी अलग ही माहौल हो चुका होगा। इन्हीं बिल्डिंग्स के आसपास सारे बाज़ार बने और बड़े हुए, जिनमें नज़रबाग, टोपी बाज़ार और विक्टोरिया मार्केट का नाम सबसे पॉपुलर है। और ये है विक्टोरिया मार्केट, जिसका अभी रिसेंटली रेनोवेशन हुआ है। इसी वजह से मार्केट को 3.2 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है। इसका आर्किटेक्चर ये मुगल आर्किटेक्चर और ब्रिटिश आर्किटेक्चर से मेल खाता है। एंड एज द नेम सजेस्ट, ये क्वीन विक्टोरिया के लिए डेडिकेटेड है। देखा, रात को ना इस जगह की बात ही कुछ और हो जाती है। लाइक आवर डीओपी जस्ट सेड, यहाँ तो दिवाली हो गई। लोग टहलने निकल चुके हैं। वो सारी चीज़ें जो लाइफ को बनाती हैं वो होने लग गई हैं। कुछ वहाँ खाना खा रहे हैं, कुछ यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे मैं आपको दिखा दूँ, ये है टाउन हॉल। और टाउन हॉल भी विक्टोरिया की तरह एक मार्केट है, लेकिन आजकल यहाँ नृत्य और भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सऊदी अरेबियन स्टाइल में है और इसका आर्किटेक्चर भी देखने लायक है। लाइटें लग गई हैं ना, तो एकदम एक अलग ही वाइब आ रही है यार इस पूरी मार्केट की। आओ ज़रा रात का मज़ा लेते हैं और इसमें टहलते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई, चलेगा? देखो यार, एमपी आए और टेम्पू की सवारी नहीं की है तो क्या एमपी आए। इनफैक्ट ग्वालियर का जो पुराना टेम्पू है ना, इट यूज्ड टू बी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट वाहन। फन ट्रिविया फॉर ऑल ऑफ यू, इन 7 खूबसूरत बिल्डिंग्स को बनने में भी 7 ही साल लगे थे, है ना फन? The amazing place that lights up in the night and will not just light up your eyes but also your social media feeds। मतलब इंस्टाग्राम पे यार रील और फोटो बनाने में आपको गजब के मजे आएंगे। मुझे तो आ रहे हैं, देखो। हाँ भैया, रोक दे इधर ही, थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे। आपको तो पता ही है, ट्रैवलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या दिल वाली चिक्की? अरे कितने की है? 20? क्या बात है, ये जगह इतनी बड़ी। ये निकालो, पिज़्ज़ा टाइप की दिख रही है। तो ये देखो भाई, भिन्न भिन्न प्रकार के मस्त खाने के आइटम मिल रहे हैं यहाँ पर मार्केट में। सुंदर, लीजिए। विंटर के खाने के अपने मज़े हैं। शाम को जब लोग खा पी के शॉपिंग करके थक जाते हैं तो ऐसे बेंच पे आके बैठ जाते हैं। सिंपल प्लेजर्स ऑफ सिंपल लाइफ्स। देखो भाई, हमारा तो महाराजा बड़ा का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन एमपी का सफ़र अभी भी चलता रहेगा। एंड दिस इज़ अनदर एपिसोड ऑफ एमपी की गलियों में एमपी की कहानियाँ, एंड सिड साइनिंग ऑफ।